बड़ी माँ, आपने देवर जी के नाम का हवन तो कर दिया और वो तो है नहीं। मैं तो बस इतना पूछना चाहती थी कि आपने देवर जी के ग्रहों की शांति के लिए ये हवन रखा है, उनके ग्रह तो शांत होंगे ना? आज तो सचमुच सारे ग्रह भारी पड़ेंगे देवर जी पर, और साथ में मेरी प्यारी देवरानी जी पर भी। अच्छा अम्मा जी, मैं और कोमल भी चलते हैं, बस हवन के लिए रुके थे। माँ, मानती हूँ सारिका और भैया से गलती हुई है, लेकिन सारिका बहुत अच्छी लड़की है माँ। हो सकता है मायके में जाकर थोड़ा हम चलते हैं माँ। खुश रहो। अरे वो बुआ जी तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गई थी, खिला खिला के मेरे। माँ वो मैं बिल्कुल आपके ग्रह शांति के लिए ही बड़ी माँ हर महीने की पूर्णिमा को ये हवन रखती हैं, और आप अपनी नई नई शादी में इतना खो गए कि हवन तक भूल गए। नहीं माँ, मैं तो वहाँ पग फेरे के लिए ही गए थे या फिर कहीं घूमने फिरने निकल गए थे अपने ससुराल वालों के साथ? माँ मैं वो इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है? माँ मैं वहाँ कुछ नहीं सुनना हमारे को। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। दीदी को देखकर तो ये लगा कि दीदी बहुत नाराज है। वो तो सारिका नहीं है शायद, इसलिए दीदी ने कुछ ना कहा, वरना आज दीदी चुप ना रहती। अरे चुप रहना भी नहीं चाहिए। तो चप्पल देना मेरे। अभी लाती हूँ। जय ने गलती तो की है, बस सारिका को तो शायद पता भी नहीं होगा इस बारे में। अरे तुम्हें भी तो इस घर के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन तुमने जाना और सीखा है। जब जय उसे मायके लेने गया था तो सारिका को जय से पूछना चाहिए था ना कि माँ ने वापस कब बुलाया। वो तो घर का लड़का है, घर का लाडला भी है। शादी इसलिए की है कि बहू आएगी तो वो थोड़ा संभल जाएगा, लेकिन सारिका ने भी उसके साथ बचपना ही किया ना। भूल हो गई है, अब सारिका नहीं है, थोड़ा समय लग जाएगा उसे, धीरे धीरे सीख जाएगी। अब तुम भाभी को बताओगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाभी बिल्कुल सही कर रही हैं, शुरू में ये लगाम खींच के रखनी चाहिए, वरना आजकल की लड़कियां देखी हैं तुमने। हाँ लेकिन सारिका ऐसी नहीं है। तुम सारिका की पैरवी कर रही हो। नहीं, मैं तो, आप ठीक कह रहे। बहू रानी, ये हवन कुंड कहाँ रखूं, ठंडा हो गया है। मेरे सर पर। अगर मैं ही बताऊं कि इसे कहाँ रखना है तो मैं खुद ना रख दूं। अपने घर पे तो कभी काम नहीं किया, और यहाँ पर
रात में भी काम करना पड़ता है। नंदू काका, जी बहू रानी। ये सूटकेस यहाँ क्यों रखा है? माफ करना बहू रानी, इसे छोटी बहू रानी के कमरे में रखना था। मैं आप बहुत काम चोर हो गए नंदू काका। आपको कल ही कहा था ना सूटकेस रखने को। अभी जाइए और इस सूटकेस को छोटी बहू के रूम में रखिए। जी। आपने मुझे पहले बताया था कि दिन में हवन है तो मैं आपको वहां रुकने नहीं देती। सुबह तक तो मुझे सब कुछ याद था, लेकिन जब मैं आपके घर आया और आपसे मिला तो पता नहीं कैसे भूल गया। आप टेंशन मत लीजिए, जो हो गया वो हो गया। नहीं, गलती तो हुई है हमसे। एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे आपसे एक बार पूछ लेना चाहिए था कि माँ जी ने आपको कितने बजे घर वापस आने को कहा है। कल मैं कुछ भी करके माँ को मना लूंगा, आप आराम कीजिए। नहीं, मैं इस गलती को भुलाकर सो नहीं पाऊंगी। मैं माँ जी से बात करके आती हूँ। अरे सारिका जी सुनिए तो। क्या काका, आपको कल ही कहा था ना ये सूटकेस कमरे में रखने के लिए? माफ करना जय बाबू, बहू रानी के कमरे में ही ले जा रहा था। काका कोई काम ठीक से नहीं करते। पता नहीं क्या हीरे मोती रखे हैं उस सूटकेस में। अगर कुछ टूट फूट गया ना तो मुझे ही डांट पड़ेगी बस। अगर शिखा भाभी ने डॉक्टरी की ये किताबें देख ली तो राज खुल जाएगा कि सारिका डॉक्टरी पढ़ रही है। क्या हुआ देवर जी, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, घबराए हो नहीं हूं। ये तो मेडिकल की किताब है। किताबें? ना, अब क्या हुआ? सारिका डॉक्टरी की किताब कब से पढ़ने लगी? अरे भाभी, सारिका क्यों डॉक्टरी की किताबें पढ़ने लगी? वो तो तरुणा की किताब है, उसकी दोस्त है ना, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है ना। ये गलती से सारिका के सूटकेस में आ गया था। फोन भी आया था तरुणा का, मैं यही किताब ढूंढ रहा था। काका चलिए, ये सामान उठा के अंदर रखिए, चलिए चलिए। कौन है? अंदर आ जाओ। मासा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे नहीं तो मैं अपनी गलती कैसे सुधारूंगी? आप मुझे डांट दीजिए, समझा दीजिए, लेकिन यूं नाराज मत होइए। अम्मू कहती है अगर घर के बड़े नाराज हों तो इसका मतलब छोटों से जरूर कोई गलती हुई है, और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ।
जो गलती हो चुकी है वो सुधारी नहीं जा सकती, बल्कि भुलाई जा सकती है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ साहब। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इंसान है तो गलतियां होती रहेगी। हाँ, गलतियां कम तब होवेगी जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सजग रहे। मैं ये कभी ना चाहूंगी कि हमारी बहू बार बार हमारे सामने आकर हमारे से माफी मांगे, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि हमारी बहू अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह समझे कि मैं बार बार उसके सामने जाकर उसकी प्रशंसा करूं। समझी? ऐसा ही होगा माँ साहब, आइंदा से ऐसा ही होगा। अरे इतनी सुबह का अलार्म किसने लगाया है? मेरा मतलब इतनी सुबह का अलार्म किसने लगाया है? मैंने। अच्छा, क्यों जी? वो एक्चुअली ना कॉलेज बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो मैंने सोचा जल्दी उठने की आदत डाल लेती हूँ। क्या कह रहे हैं? ऐसी आदत? मैंने सोच लिया, सुबह जल्दी उठकर मैं सारा काम करूंगी, सबका नाश्ता, आपका टिफिन, और तभी तो मैं कॉलेज 10 बजे पहुंच पाऊंगी। हाँ, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अभी थोड़ी ना गल्ले पर जाने वाला हूं, अभी तो हमारा हनीमून चल रहा है। अब मेरा मतलब जैसे ही मेरा व्रत खत्म होगा वैसे ही हमारा हनीमून शुरू। सिर्फ 14 दिन बचे हैं, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप कॉलेज में छुट्टी का एप्लीकेशन दे दीजिए। छुट्टी? ना जी, आपको पता है जब मुझे थोड़ा बहुत बुखार होता था मैं तो तभी स्कूल जाती थी, और डॉक्टरी की पढ़ाई तो मेरा सपना है। लेकिन आप गले पर क्यों नहीं जाएंगे? नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ना है कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं। वैसे आप मेरे साथ हर सुबह जल्दी उठेंगे। वैसे भी सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत होती है। क्या आदत डाल रही हो बहू? वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने की आदत और इन्हें गले पर भेजने की आदत। तभी तो मैं। हाँ, मान गए, सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है। देखिए ना माँ, मैं भी सुबह 5 बजे उठ गया हूँ। देखा, नई बहू के आते ही छोरा सवेरे सवेरे उठने भी लग गया। अब आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए। वैसे सबका नाश्ता 9 बजे तक तैयार हो जाएगा, फिर मुझे तैयार होकर 10 बजे की बाद में। अभी बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खिला दो। सुबह उठने से ना बहुत ज्यादा भूख लगती है। बहू, सब कुछ अकेले करने की जरूरत ना है, तुम थक जाओगी। गरिमा और शिखा भी है थारी मदद करने के लिए। जी। भाई मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू भगवान सारों को दे। हैं? देखो अभी नहीं भी आई, मेहंदी भी नहीं उतरी हाथों की। अरे जा जरा जाके रसोई में देख। क्या हुआ? मैंने तो दूध फ्रिज में रख दिया था रात को गर्म करके, और बाहर भी नहीं छूटा। अब कभी छूटेगा भी ना। अरे नई बहू जो आई है बहुत ही समझदार है, सवेरे 5 बजे से रसोई में घुसी हुई है, और तू अब उठ के आ रही है। जा जाके उसकी मदद कर।
लेकिन किचन का काम तो गरिमा दीदी संभालती है ना, मैं तो साफ सफाई करती हूँ ना। शिखा, तुम साफ सफाई करती नहीं, करवाती हो। सारिका इस घर में नहीं है, सारा काम वो करे ये अच्छा नहीं लगता। कल से रसोई में तुम उसका हाथ बटाओ। दीदी ठीक कह रही है शिखा। अरे ये काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, कुछ दिन आराम करो। ये सब तो करना ही है। लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं दीदी, मिल बांट कर काम करते हैं ना। वैसे भी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने वैसे चाय बना दी है, आपको थोड़ी सी दूं? नहीं नहीं, पहली चाय चंदन के पास जाती है, क्योंकि चाय पिए बगैर उसकी नींद नहीं भागती, फिर गले पर देर से जाता है। पर दीदी आप क्यों करेंगी ये काम? आप तो बड़ी है ना। लाइए मैं दे देती हूँ। सारिका सारिका सारिका, जिसे देखो इस घर में सारिका के गुणगान करता रहता है। मेरी तुलना उससे कर रहे थे। क्या हुआ शिखा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या हुआ मुझे बता। कोई सगा नहीं है मेरा इस घर में। आपकी माँ, मेरी सास, उन्होंने भी मेरा पक्ष नहीं लिया। कहने लगी बड़ी माँ जो बोल रही है ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। अरे अगर सारिका 5 बजे उठकर रसोई चली गई तो इसमें मैं कहाँ से बुरी बन गई, बताइए आप। शिखा, तुम जानती हो ना कि माँ और पापा बड़ी माँ को कितना मानते हैं। तुम क्यों इतना गुस्सा होकर अपना खून जला रही हो? हाँ, छोड़ दो। हाँ जानती हूँ, सर दर्द हो रहा है मेरा अभी। मैं नहीं नाश्ता वाश्ता बनाने वाली जब तक मुझे चाय नहीं मिलती। हाँ 7 बज गए, गरिमा भाभी चाय लेकर क्यों नहीं आई अभी तक? आ जाइए दीदी। गुड मॉर्निंग जेठी। गुड मॉर्निंग दीदी। ये आपकी चाय और ये आपकी। तुम क्यों चाय लेकर आई? गरिमा दीदी कहाँ है? गरिमा दीदी ही ला रही थी, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए वो चाय लेकर आए, इसलिए मैं ले आई। गरिमा दीदी वैसे भी हम तीनों में से बड़ी हैं, हमें उनके लिए चाय लेकर जाना चाहिए। आज से आपके लिए चाय मैं ही लेकर आऊंगी। ये इतनी अच्छी है या इतना अच्छा बनने का नाटक करती? सब नाटक है आपकी बड़ी माँ को खुश रखने का, ताकि इस घर में बड़ी माँ उसके साथ रहे और उसका हम सब पर रौब रहे। करने दो नाटक। आप भी ना कल से चाय के साथ बिस्किट मांगना। 15 दिन ऐसा नाचना चाहूंगी कि ये सब काम करने का शौक ना सब खत्म हो जाएगा उसका। लाल शर्ट में आप हैंडसम लगते हैं। कर रहे हैं आपका भी 14 दिन का व्रत बाकी है। हेलो तरुणा, आप कैसी है? क्या आईडी कार्ड्स मिल रहे हैं? हाँ आज ही चलते हैं ना। तू एक काम कर, तू कॉलेज पहुंच, मैं भी आती हूँ। ठीक है। कहाँ जाना है?
मेडिकल कॉलेज आईडी कार्ड लेने। वो कॉलेज शुरू होने वाला है ना, तो आईडी कार्ड मिलने लग गए हैं और तरुणा ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसी के साथ चली जाऊँ। आईडी कार्ड लेने जाना है, किताबें घर में आ गई हैं। अगर किसी को पता चल गया कि सारिका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है तो